नमस्कार दोस्तों। मेरे कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट में और डीएम में एक बात बताई है कि उनके खिलाफ कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया हुआ था और आर्बिट्रेशन का नोटिस का कुछ भाइयों ने तो ऑब्जेक्शन दे दिया है और कुछ भाई ऑब्जेक्शन देना भूल गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑब्जेक्शन आपने दिया हो चाहे ना दिया हो, दोनों ही केस में आपके लिए आर्बिट्रेशन का एक इनविटेशन आ जाता है। अब ये इनविटेशन या तो किसी दूसरे राज्य में आता है या तो फिर आपके पास एक वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आपका आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको अटेंड करने के लिए आपके पास में लिंक आता है। तो क्या ऐसे में आपको इसके लिए दूसरे स्टेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपको उस मीटिंग को जो कि ऑनलाइन उसको अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसे मैं इस वीडियो में पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। आर्बिट्रेशन को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको मैं क्लियर करूंगा। बहुत ही कम शब्दों में क्लियर करूंगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं कोई एडवोकेट तो हूँ नहीं कि आपको सेक्शन समझाने बैठूँ। मैं आपको बहुत सीधी लैंग्वेज में एक एक बात आपको मैं बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे मेरे फ़ोन नंबर के लिए पूछा था। तो अभी एक दो दिन में मैं एक नंबर जारी करने वाला हूँ एंड उस नंबर को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा दूंगा। तो आप काइंडली पहले उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप डीएम करिएगा एंड मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उस टाइम पे आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप चिंता मत करिए, मैं और सबकी तरह आपसे बहुत मोटा पैसा कोई नहीं देने वाला हूँ, चिंता मत करिए। आराम से बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। एंड चाहे लोन हो, लोन तो हमारी लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है। लोन के अलावा आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप किसी से ना बता पा रहे हो और आप अंदर अंदर घुट रहे हो, टूट रहे हो, तो आप मुझसे बिंदास बात करिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये नंबर जारी कर दूंगा और मैं फिर करो, चिंता मत करिए। बहुत मोटा पैसा आपसे कोई मैं नहीं लेने वाला हूँ और सबकी तरह आराम से बात करेंगे। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले सिंपल भाषा में एक बात ये समझते हैं कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस आखिर होती क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गांव देहात में क्या होता है कि जब दो लोग के बीच में झगड़ा होता है तो वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, अब आप सर बताओ कि हम दोनों क्या करें। वहाँ पे सरपंच जी निष्पक्ष होते हैं, किसी एक के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, वो दोनों को लेके चलते हैं एंड दोनों के लिए ऐसा फैसला सुनाते हैं जो दोनों के लिए सही होता है। तो इसी को हम सिंपल आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि दो पार्टीज के बीच में अगर कोई भी विवाद है तो उन्होंने एक तीसरे बंदे को हायर कर लिया है जिसको कानून की अच्छी नॉलेज है। अब ये कोई रिटायर्ड जज हो सकता है या कोई भी एक सीनियर अधिवक्ता हो सकता है जिसको कम से कम कानून को 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इसे ये लोग हायर करते हैं एंड वो इन दोनों के बीच में एक ऐसा फैसला सुनाता है जो कि दोनों के पक्ष में होता है, सही होता है। ये प्रोसेस होती है आर्बिट्रेशन। और जो इंसान इस फैसले को सुना रहा होता है वो रिटायर्ड जज हो सकता है या वो सरपंच है, उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्बिट्रेटर होता है ये निष्पक्ष होता है, किसी एक की तरफ नहीं होता है ये। लेकिन बैंक वालों ने इस चीज़ की पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी है। वो अपने हिसाब से कोई भी आर्बिट्रेटर सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको नोटिस भेज देते हैं कि फला फला आर्बिट्रेटर है, आप इस तारीख को इस स्टेट में आ जाओ, जो कि आपके स्टेट के मोस्टली बाहर ही बुलाएंगे आपको, इस स्टेट में आ जाओ। या तो फिर आपको एक वीडियो का लिंक दे देंगे, फला लिंक को आप इस तारीख को ज्वाइन कर लो, हम आर्बिट्रेशन आपस में कर लेते हैं। अब आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो होती है, मैंने जैसे आपको बताया, दोनों पक्षों की सहमति से होती है। आप और बैंक दोनों की सहमति से होती है, ना कि सिर्फ बैंक की सहमति से। तो अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस पहले आया हुआ है तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन जरूर करना चाहिए। आप उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करिए। ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करना है, आप किसी एडवोकेट के थ्रू आप ऑब्जेक्शन फाइल करवा सकते हैं, या बहुत से यूट्यूबर भाई हमारे ऐसे हैं जो कि आपके लिए फ्री में ऑब्जेक्शन नोटिस लिख के आपको दे देंगे। आपके पास नोटिस जिस भी मीडियम से आई हो, चाहे वो मेल से आई हो, व्हाट्सएप पे आई हो, या तो आपके पास बाई पोस्ट आई हो, आपको उसका रिप्लाई उसी मीडियम से कर देना है। एंड रिप्लाई करने के बाद में आपको उसका एक प्रूफ जरूर रखना है। अगर आपने मेल या व्हाट्सएप पे भेजा तब तो प्रूफ आपके पास रहेगा ही कि आपने भेजा हुआ है। एंड अगर आप उसको पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको उसका भी एक टिकट आपको मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, आप अगर इसको नोटिस को हार्ड कॉपी भेजते हैं, पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, तो उसकी आप एक जेरोक्स कॉपी करा के अपने पास जरूर रख लें। जेरोक्स कॉपी एंड जो पोस्टल आपने किया है उसका जो भी आपको रिसिप्ट मिली है पोस्टल की, वो संभाल के रखें, वो आपके आगे काम आएगी। ठीक है। अब कई केस में क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, उसके बाद भी
बैंक जो होता है वो आर्बिट्रेशन को चालू करवा देता है आप जो ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद भी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही है कि आर्बिट्रेशन एक तरफ से अगर एक तरफा हो रहा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्शन तो आपने कर दिया, ऑब्जेक्शन को ये लोग किनारे रखेंगे। आपने मीटिंग मान लो अटेंड नहीं करी या कर ली, करोगे भाई तब भी फैसला आपके सपोर्ट में नहीं आने वाला, नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है तो। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो प्राइवेट आर्बिट्रेटर हायर किया है उससे ये लोग आपका अवार्ड पास करा लेते हैं, एंड आपको उसी अवार्ड की कॉपी व्हाट्सएप पे भेज के आपको डराते हैं कि आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया है, अब आपके घर नीलामी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भाइयों एक बात ध्यान रखो, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने से कुछ नहीं होता है जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको एग्जीक्यूट ना करे। अवार्ड पास आप कहीं से भी करा लो, लेकिन जब तक आपका कोर्ट एग्जीक्यूट उसको नहीं करेगा उस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, उस अवार्ड से आपके साथ में कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है। अब मान लो उन्होंने अवार्ड पास करा लिया है और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है उसके पास में एग्जीक्यूट करा के पहुंच गए हैं, उन्होंने ये नहीं शो किया कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ था, उन्होंने आपके ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया है और आपके घर अब वो आर्बिट्रेशन करने आ गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में पहले आपको उनको ऑब्जेक्शन लेटर दिखाने, मैंने आपको ऑब्जेक्शन दिया था, ठीक है, उसके बाद भी अगर वो मान गए तब तो ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो आप उनका वीडियो बनाइए एंड उनका वीडियो ऑब्जेक्शन लेटर लेके आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर दोनों चीज़ें कोर्ट को शो करिए कि मैंने ऑब्जेक्शन दिया था फिर भी ये कर रहे हैं और आर्बिट्रेशन फेक आर्बिट्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपको उसका कंपनसेशन भी आपको मिलेगा क्योंकि आप उसमें नहीं थे फिर भी आपके खिलाफ फेक आर्बिट्रेशन किया जा रहा है। दूसरी बात आपको बताऊं कि जब आप वीडियो बनाने लगते हैं ऑब्जेक्शन दिखा के तो बहुत हद तक चांस है कि आर्बिट्रेशन वो करेंगे ही नहीं, यूं ही चले जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आर्बिट्रेशन का जब भी कोई नोटिस आए किसी भी सेक्शन का आए आपको हमेशा उसका एक ऑब्जेक्शन फाइल करना है। ऑब्जेक्शन फाइल करके आपको उसका अपने पास एक प्रूफ रखना है फ्यूचर के लिए, ताकि अगर आपके ऊपर कोई भी फेक आर्बिट्रेशन हो तो आप उसका जवाब उनको दे सकें उसी भाषा में जिस भाषा में वो कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर बैंक मुझे आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए किसी दूसरे स्टेट में बाहर बुला रहा है या तो मुझे कोई मीटिंग का वीडियो का लिंक भेजा है ज्वाइन करने के लिए कि आप इस पर अपना प्रोसेस दो, तो ऐसे में आपको स्टेट जाना है कि नहीं जाना है, आपको उस वीडियो को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? देखो भाई, आपका काम तो ऑब्जेक्शन फाइल करने का, आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, उसके बाद अब आप कोई मतलब नहीं है वो आर्बिट्रेशन अपनी तरफ से करने की नहीं करना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर चले भी जाओगे वहाँ पे तो या तो आपको वहाँ पे ना आर्बिट्रेटर मिलेगा ना वहाँ बैंक के कोई रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, एक तो मतलब ये हो सकता है, या तो फिर अगर मिलेगा भी तो वहाँ पर आपके सपोर्ट में तो फैसला नहीं आने वाला है। इतने बात आप लिख के रख लो, बैंक की तरफ से अगर आर्बिट्रेटर ज्वाइन किया गया है तो वो आपके खिलाफ ही फैसला सुनाएगा, बैंक के फेवर में ही रहेगा वो। इसलिए आप ना जाओगे तो कोई आप पे कार्रवाई इतना नहीं होगी अगर आप नहीं जाते हो तो, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है। अब एक सिनेरियो ये आता है, मान लो आपके पास आर्बिट्रेशन नोटिस कभी आई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में क्या होता है? देखिए ऐसे में तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने जवाब नहीं दिया मतलब आप उस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेड हैं, आपने आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए हामी भर दी है, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं डरना है। देखिए आर्बिट्रेशन प्रोसेस जब होती है तो वो पूरा उसको पास करा लेंगे, अवार्ड एग्जीक्यूट भी करा लेंगे, लेकिन जब आपके वो घर आते हैं और कोई सामान जब वो लेके जा रहे होते हैं तो उनको पहले ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो सामान आपके ही नाम पे है, वो आपका ही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, आर्बिट्रेशन में अभी तक के नियम के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। ठीक है। अटैच क्या हो सकता है? आपकी चल संपत्ति, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जो भी घर में है वो अटैच हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं तो पहले उनको प्रूफ करना पड़ेगा वो चीज़ आपकी है। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, अब वो उसको ले जाना चाहते हैं तो उनको पहले प्रूफ करना पड़ेगा वो फ्रिज आपके ही नाम पे है। अब वो फ्रिज पता नहीं कब आया था, 5 साल 6 साल कब आया था, ना उसका कोई बिल है ना कोई उसकी रसीद है, क्या पता किसके नाम पे है, वो आपके भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे, उसको लेके वो नहीं जा सकते जब तक वो आपके नाम पे ना हो। दूसरी बात, आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ी आपके नाम पे है, लेकिन अगर उस पर कोई लोन चल रहा है, गाड़ी की ईएमआई जा रही है, उसको लेके भी नहीं जा सकते क्योंकि वो गाड़ी अभी आपके नाम पे है ही नहीं, वो तो बैंक के नाम पे है ना जहाँ से आपका लोन चल रहा है, तो वो उसको लेके भी नहीं जा सकते हैं।
तो कुल मिला के अगर कोई चीज़ लेके जाना भी चाहते हैं तब भी उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसे तो प्रूफ हो नहीं जाती भाई। आप कहीं पे ले जाकर कुछ भी उठा के लेने जाओगे, जब तक प्रूफ आपके पास नहीं रहेगा कि वो चीज़ आपकी ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। फिर भी आते हैं तो ठीक है, थोड़ी अंदर से लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, बट इतना आसान भैया कुछ नहीं होता है ये सब कर पाना। ठीक है, घर में आपके कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसका बिल आपके पास आपने संजो के रखा हुआ है कि ये मेरी चीज़ है, कितनी चीज़ें आपके पास है, किसी का बिल आपके पास मुझे लगता नहीं होगा। तो ये प्रूफ कैसे होगा कि वो चीज़ आपकी है, वो कैसे लेके जाएंगे बिना प्रूफ के। तो ये भी एक चीज़ है। तो सिंपल फंडा भाई ये है, आर्बिट्रेशन एक रिकवरी प्रोसेस है जिसको बैंक अपनाते हैं अनसिक्योर्ड लोन के लिए, आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि आप उनका पैसा दे दो। बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इनका पैसा है तो आप इनको दे दो, तीन जहां से फुर्सत पाओ। लेकिन अगर नहीं है तो इतना परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना जो है आपका जुगाड़ करके आप दे देना, बस नीयत अपनी साफ रखो, ये मैं कहूँगा। अगर अब भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझसे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। एंड मेरा जो फ़ोन नंबर है वो जल्दी ही इस वीडियो के, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में लगा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।